नमस्कार दोस्तों। आज हम उन 3 करोड़ युवाओं की बात कर रहे हैं जो हर साल रोजगार हासिल करने के लिए एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं। हम उन युवाओं की बात करने जा रहे हैं जो सरकारी नौकरी लेने का सपना देखते हैं। इन्हीं तीनों विभागों की परीक्षा के सिस्टम में पूरी तरीके से बदलाव आया है। आज हम वही बदलाव देखने जा रहे हैं। सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके द्वारा सरकारी नौकरी पाना आसान हो जाएगा। आपके घर में अगर कहीं कोई भी युवा स्टूडेंट एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो यह वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके वो सारे पॉइंट्स को नोट कर लें। सीईटी क्या होता है? तो केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा है, यानी कि प्री। अब एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवेज का जो प्री एग्ज़ाम हुआ करता था, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। उसकी जगह पर अब आपका होगा सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले आपके एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज का क्या पैटर्न रहा करता था? फर्स्ट आपका हुआ करता था प्री यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, फिर मेंस यानी मुख्य परीक्षा, देन इंटरव्यू। लेकिन अब जो आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री की हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। सिर्फ इसके जगह पर होगा आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके थ्रू आप एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज तीनों की मुख्य परीक्षा लिख सकते हैं। आपको इनके लिए कोई अलग से प्री का एग्ज़ाम नहीं निकालना होगा। अब ये सीईटी कितने ईयर तक के लिए वैलिड रहेगा? तो ये आपका 3 इयर्स तक के लिए वैलिड रहेगा। उसी पीरियड के दौरान आप किसी भी एग्ज़ाम को लिख सकते हैं, यानी कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज। सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किसके द्वारा कराया जाएगा ये एग्ज़ाम? तो ये एग्ज़ाम कराया जाएगा एनआरए के द्वारा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पहले ये सभी एग्ज़ाम अलग अलग एजेंसीज के द्वारा कराए जाते थे। हमारे भारत के अंदर 20 ऐसी एजेंसीज थीं जो अलग अलग एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती थी। लेकिन अब एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज के लिए एक ही एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए। सीईटी का एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न पर होगा और ये साल में 2 बार स्टूडेंट्स दे सकते हैं इसे। आप इस एग्ज़ाम को मल्टीपल टाइम्स देकर इसके स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वही आपके लिए वैलिड माना जाएगा। अब अगर कहीं हम लैंग्वेज की बात करें तो पहले की जो परीक्षाएं थीं वो केवल 2 भाषाओं में ज़्यादातर पेपर आते थे, हिंदी और अंग्रेजी में। अब इन्हीं भाषाओं को बढ़ाकर कर दिया है 12 अलग अलग भाषाओं में उम्मीदवार परीक्षाएं लिख सकते हैं और भविष्य में सभी 22 भाषाओं की भी उपलब्धि केंद्र सरकार जल्दी कराएगी। अब उम्मीदवार को इससे क्या फ़ायदे होंगे? तो पहले जो उम्मीदवार प्री के लिए एसएससी का अलग फॉर्म भरता था, बैंकिंग का अलग और रेलवेज का अलग, तो उसके लिए अब एक कॉमन फॉर्म भरा होगा सीईटी के लिए, जो कि तीनों के लिए वैलिड रहेगा। एक ही फॉर्म से तीनों के एग्ज़ाम दिए जाएंगे आपके, और इससे आपकी पैसे में भी बचत होगी, यानी कि खर्चा कम होगा। आपकी रिक्रूटमेंट साइकिल छोटी हो जाएगी। जो नतीजे आपको लंबे समय में मिलते थे अब वो कम समय में उपलब्ध हो जाएंगे। ये परीक्षाएं 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट के छात्र दे सकेंगे। इनका पैटर्न और इनका लेवल इनकी कक्षाओं के आधार पर डिसाइड होगा। जो 10वीं का देता है उसकी थोड़ा लेवल कम रहेगा, 12वीं पर थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाएगा और ग्रेजुएट पर इसका एक्सट्रीम लेवल पर रहेगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।